ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोगों की बातों की वजह से खुद को स्ट्रेस में ले आते हैं और अपने ही ज़िंदगी को अच्छे से नहीं जी पाते हैं। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगा। एक गेम होता है ड्रॉन योर बैग, जिसमें आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स बोले जाते हैं और आपको लिखना होता है। तो इसमें 2, 3, 4 जितने लोग हिस्सा लेना चाहें ले सकते हैं, जिसमें आपको जो ऑब्जेक्ट बोले जाते हैं उनसे कोई ना कोई शेप बनानी होती है। तो इस गेम में मैंने और मेरे बेटे ने पार्टिसिपेट किया था। हमको ऑब्जेक्ट मिले थे 2 सर्कल, 2 स्ट्रेट लाइन और अगेन एक स्ट्रेट लाइन। तो ये उससे मेरे बेटे ने बनाया ये 2 सर्कल, 2 स्ट्रेट लाइन और अगेन एक स्ट्रेट लाइन डंबल। और मैंने बनाया ये 2 सर्कल, 2 स्ट्रेट लाइन और अगेन एक स्ट्रेट लाइन। सेम ऑब्जेक्ट के साथ अगर हम माँ बेटे 2 चीज़ें क्रिएट कर सकते हैं या हमारा दोनों का प्रोडक्शन अलग अलग हो सकता है, तो हमारी लाइफ में जितने भी लोग हैं वो किसी एक बात पर सेम ओपिनियन कैसे रख सकते हैं। सबका ओपिनियन अलग अलग होगा। आज का वीडियो उन लोगों के लिए जो लोगों के ओपिनियन से परेशान हो जाते हैं या फिर ऐसे लोगों के ओपिनियन उनके लिए मायने रखते हैं जो उनको कभी समझ नहीं पाते या समझते नहीं हैं। उन लोगों के ओपिनियन अगर उनको पता चल जाते हैं तो वो अपने आप को इतना स्ट्रेस में डाल लेते हैं, इतना तनाव में डाल लेते हैं, और वो तनाव अगर ज़्यादा टाइम तक रहता है तो डिप्रेशन बन जाता है। और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से इन चीज़ों से हम बच सकते हैं। और इस चीज़ को समझने में मात्र मुझे बहुत टाइम लगा, लेकिन जब से मैंने इस चीज़ को समझा है तब से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं मेरे पीछे से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और लिटरली बहुत 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 हल्कापन लगता है इस चीज़ को समझने के बाद। तो मैं आज आपसे वो एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहूँगी। बेसिकली होता क्या है ना कि लोग 2 तरह के होते हैं, एक इंस्टेंट रिएक्ट करने वाले और दूसरा सोच समझकर बात को उस पर विचार रखने वाले। तो हमारे आसपास 2 तरह के लोग जरूर होते हैं। अब होता क्या है, जब भी आपको लगे ना कि यार मैं ऐसी नहीं हूँ, लोग मेरे बारे में ऊट पटांग बात करें, उल जलूल बोल रहे हैं, तो आप ये चीज़ें याद रखना। लोग ना अपने एक्सपीरियंस, अपने ऑब्जर्वेशन पावर, अपने संस्कार, अपना उनका जो आसपास का माहौल है उसके आधार पर किसी भी बात पर विचार बनाते हैं। वो जो कहते हैं, जो सोचते हैं, वो उनका रिफ्लेक्शन है, ना कि आपका। तो कभी भी ऐसे लोगों के ओपिनियन को महत्व ना दें जो आपको कभी क्वेश्चन नहीं करते या आपसे पूछते नहीं है, आपके साथ किसी तरह की कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। उनके ओपिनियन को आप बिल्कुल भी महत्व ना दें। हम क्या करते हैं, हम क्या गलती करते हैं कि हम ये सोच लेते हैं कि यार उसको तो मेरे बारे में ऐसा ही सोचना चाहिए था, कैसा जैसा मैं सोचती हूँ। तो बेसिकली हम जो सोचते हैं वो हमारा रिफ्लेक्शन है, सामने वाला जो सोचता है वो उसका अपना नजरिया है। तो 2 नजरिए कभी सेम नहीं हो सकते। जब हम इस चीज को समझ जाते हैं ना, अब एक्सपेक्ट करना बंद कर देते हैं कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातें, कहीं इन्हीं बातों में बीत न जाए रहना। तो ये रहना यहाँ पे सिर्फ एक रात नहीं है, यहाँ पे ये रहना पूरा जीवन है। अगर जीवन जीना है तो लोगों की बातों को साइड करिए, सुनिए सबकी। और हाँ, एक और चीज़, जो लोग बिना सोचे समझे ओपिनियन रखते हैं ना, उनकी हिम्मत ना सामने आकर बोलने की नहीं होती। इतने कमज़ोर होते हैं वो लोग। तो इसलिए यार पीछे से चाहे कोई कितना भी कुछ भी कहता रहे, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो ये फ़र्क पड़ना आपको बंद हो जाएगा जिस दिन आप ये समझना शुरू कर देंगे। अब ये तो हमने जाना कि लोगों के ओपिनियन को महत्व क्यों नहीं देना है, ये तो हमने समझ लिया। दूसरी चीज़, अब इससे हम बच के कैसे रहें। तो देखिए, लाइफ में हमारे पास 2 चॉइस होती हैं, एक बुरा मत देखो और एक अच्छा अच्छा देखो। तो बेसिकली ना हमको अपनी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करनी है, जिससे अच्छी हैबिट्स बनाइए, कुछ नया सीखिए। डांसिंग है, म्यूज़िक है, कुछ बुक्स पढ़िए, कोई कोर्स कर लीजिए, खुद खुद की स्किल्स को डेवलप करिए, है ना। और खुद के नॉलेज को बढ़ाइए, एक्सपीरियंस करिए चीज़ों को, कहीं नई नई जगहों पे घूमिए। तो इस तरह से ना आप जब अच्छी चीज़ों में खुद को बिजी रखोगे ना, तो आप खुद इतने पॉजिटिव हो जाओगे, खुद इतने एनर्जेटिक रहोगे कि आपको लोगों के ओपिनियन से फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि क्या है। और ये एक ना एक्सपीरियंस की बात है, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है ना, तो हमको लाइफ के पैटर्न समझ में आने लग जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसे हो रहा है, तो थोड़े दिन बाद में सब नॉर्मल हो जाएगा।
तो लास्ट में मुद्दे की बात यह है कि मेरा ये मानना है यार कि लाइफ में प्रॉब्लम की जगह अपना ध्यान सॉल्यूशन पे ले आओ, प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। तो वहीं पे हमें लोगों से अपना ध्यान हटा के ध्यान अपना खुद पे लेके आना है और अपने आप को अच्छी चीज़ों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, अच्छी बातों के साथ, अच्छी बुक्स के साथ, अच्छी हैबिट्स के साथ इंगेज करना है। सारी प्रॉब्लम्स छूमंतर हो जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा। अगर हेल्प करे तो इसको लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।